एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 5th और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियोस को पहले से वॉच करते आ रहे हैं, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वो इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन होने वाला है वो हिंद महासागर और उनमें स्थित द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। ऑप्शन ए 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516 किलोमीटर और ऑप्शन सी है 6000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 7040 किलोमीटर। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7516 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई जो है वो लगभग 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई 7516 जो कि अप्रॉक्स में है किलोमीटर। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रीक विवाद ये किन के मध्य है, कौन दो देशों के बीच? तो ऑप्शन ए है भारत बांग्लादेश के मध्य, ऑप्शन बी भारत चीन के मध्य, ऑप्शन सी भारत म्यांमार के मध्य और ऑप्शन डी है भारत पाकिस्तान के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद है। और ये सर क्रीक जो विवाद है ये क्षेत्र को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तो सर क्रीक एक दलदली भाग है जिस पर भारत का अधिकार है। स्थानीय रूप से इसे सिंध नाम से जाना जाता था। बाद में ब्रिटिश जो प्रतिनिधि सर क्रीक के नाम पर इसका यह नाम पड़ा। पाकिस्तान इसके अधिकांश भाग पर अभी भी दावा करता आ रहा है। तो इसका विस्तार लगभग 96 किलोमीटर क्षेत्र में है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रीक स्थित है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी पाक जल संधि में, ऑप्शन सी कच्छ के रण में, ऑप्शन डी है लाल सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ है? कच्छ के रण में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी न्यू मूर, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम स्थित है, जो कि मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप पर स्थित है और भारत की मुख्य भूमि से यह पंबन पुल द्वारा जुड़ा हुआ है, जो तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप में, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार में, ऑप्शन सी दमन दीव में और ऑप्शन डी है पोरबंदर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन ए रोज द्वीप, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी बैरन द्वीप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के
मतलब बैरन द्वीप जो है उसमें ही क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का, ये यहाँ पे गलत है, ये अंकन नहीं होगा, यहाँ पे होगा आलेखन, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा समझ लेना। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति था, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रैबो, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी है अल मसूदी, ऑप्शन डी है हमबोल्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलमी। बंगाल की खाड़ी का सर्वप्रथम आलेखन करने वाला व्यक्ति टॉलमी था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन सी है दक्षिणी और छोटे अंडमान के बीच, और ऑप्शन डी है उत्तरी और दक्षिण अंडमान द्वीप समूह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी और छोटे अंडमान के बीच डंकन जो दर्रा है इनके बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है? ऑप्शन ए दक्षिण अंडमान एवं उत्तर अंडमान को, ऑप्शन बी है छोटा लिटिल अंडमान एवं दक्षिण अंडमान को, और ऑप्शन सी है कार निकोबार एवं कामोरोटा द्वीप को, और ऑप्शन डी है ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये पूछा है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बस देखिए बदल गया है, इसका आंसर आप लोग बता लोगे। ऑप्शन ए 16 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 14 डिग्री चैनल, और ऑप्शन सी है 12 डिग्री चैनल, और ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप लोग मेरे बताने से पहले ही आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बस क्वेश्चन के तरीका बस बदला है, यहाँ पे पूछने का तरीका देखिए 9 और 10 में, तो इसलिए बोलती हूँ क्वेश्चन को थोड़ा समझ के आप लोग आंसर दिया कीजिए। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक, भारत की सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी है गुजरात। यहाँ पे केरल में एक ही मात्रा सिर्फ एक ही होगी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात होगा। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। और ये यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 11 में कि भारत में सबसे बड़ी समुद्र रेखा वाला राज्य, तो यहाँ पे आंसर था आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे पूछा था कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप, ऑप्शन ए है 12 द्वीप, ऑप्शन बी 21 द्वीपों का समूह है, और ऑप्शन सी है 22 द्वीपों का समूह, और ऑप्शन डी 25 द्वीपों का समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 द्वीपों का समूह है। निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः 22 द्वीप हैं, जिनमें से 10 ही आवास योग्य हैं
और ऑप्शन के हिसाब से ये जो सी वाला है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 22 द्वीपों का समूह है निकोबार द्वीप, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल तट का विस्तार। ऑप्शन ए कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक। ऑप्शन बी कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक। और ऑप्शन सी है सूरत से गोवा तक। और ऑप्शन डी सौराष्ट्र से बस्तर तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के पूर्वी तट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समुद्र तट भारत के पूर्वी समुद्र तट का हिस्सा है। ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी है मालाबार तट और ऑप्शन डी है दक्षिणी तट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट समुद्र तट भारत के पूर्वी समुद्र तट का हिस्सा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना करो, आपको क्या पता नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को पता हो, तो इसलिए ध्यान से सुना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है गोवा के निकट और ऑप्शन डी है अंडमान द्वीप समूह में और इसमें ई ऑप्शन भी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो उपयुक्त सभी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो भारत में प्रवाल है उनसे निर्मित रचनाएं हैं मुख्यतः 4 क्षेत्रों में है। कक्ष की खाड़ी, लक्षद्वीप, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, तो इसलिए इस हिसाब से ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो लास्ट वाला जो ई ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक, तो भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है ये सभी में, तो उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूंगे का द्वीप है। ऑप्शन ए है अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी आकार और ऑप्शन सी है आकार। यहाँ पे आकार क्यों दे दिया है, यहाँ पे मिस्टेक लग रही है मुझे। अंडमान निकोबार के बाद यहाँ आकार नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए मालदीव होना चाहिए, इतना मिस्टेक है, मालदीव। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होना चाहिए मालदीव और ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित क्या है द्वीप है जो मूंगे मतलब प्रवाल के जमाव से बनी है, और वहीं अंडमान एवं निकोबार द्वीप म्यांमार की अराकन योमा की विस्तारित निमज्जित श्रेणी के शिखर हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये लक्षद्वीप जो है मूंगे का द्वीप है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। ऑप्शन ए खंबात, ऑप्शन बी मन्नार और ऑप्शन सी है कक्ष और ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और यह हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है और पश्चिम में श्रीलंका एवं भारत द्वारा उत्तर में म्यांमार और बांग्लादेश, पूर्व में जो कि है मलय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है, तो इसलिए भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जल राशियों में से कौन सी दमन और दीव को अलग करती है। ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी कक्ष की खाड़ी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी
और ऑप्शन डी है तापी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खंबात की खाड़ी। दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। दमन और दीव के मध्य स्थल मार्ग से दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। दमन गुजरात के दक्षिण भाग में, जबकि दीव जो है गुजरात के समीप गिर सोमनाथ एवं अमरेली जिले में से घिरा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। खंबात की खाड़ी जो है दमन और दीव को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। सागर द्वीप गंगा सागर पर मतलब कि स्थित है। कहाँ स्थित है और ये बताना है। ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान और ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न ढाल और ऑप्शन डी है मध्य गंगा मैदान। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, ए है भी बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट। सागर द्वीप जो है गंगा सागर जिसे कहा जा रहा है गंगा डेल्टा में है, जो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं ना इंग्लिश में पर स्थित है और यह कलकत्ता के दक्षिण में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह महाद्वीप जो ये द्वीप है यह द्वीप धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। सागर द्वीप कहाँ पे है, कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी महाद्वीपीय मग्न तट पर। तो आज आपको ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप ये ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक डेली दिया कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखें जिससे डेली वीडियोस को आप देख पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।